Hello, my dear students. I am Harsh Bihari Srivastava from Allahabad, law expert, judicial classes, परीक्षा रिफ्रेशर, लॉ क्लासेस, इलाहाबाद। आप लोग के सामने आज एक नया वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट वैसे तो आप लोगों ने देखा और मुझे बहुत खुशी है कि जो लोगों ने इसको अपने व्यूज़ दिया है, ये अब तक का जो सबसे अच्छा हमको रिस्पांस मिला, तो हमको इसकी बहुत ताकत मिली कि इसका सेकंड पार्ट आप लोग के सामने रखा जाए। जो 24 जनवरी को आप लोग का बार का एग्ज़ाम हुआ, ऑल इंडिया बार का, और जो ये 15 नंबर का था, 15 नंबर का, वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से दिए। लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ। इस बार ऑल इंडिया बार ने 2 एग्ज़ाम को एक साथ लेने की घोषणा किया। एक तो आप लोगों ने जो 24 जनवरी को दिया, दूसरा जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशंस 16 नंबर का है, 16 नंबर का, यह होने जा रहा है 21 मार्च 2021। 21 मार्च 2020 को जो ये एग्ज़ामिनेशंस है, इसके बारे में थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। जो लोग लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद अपने स्टेट के बार काउंसिल में वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो जो उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है प्रोविज़नल। प्रोविज़नल का मतलब होता है कि 2 साल तक के लिए आपको एडवोकेसी का लाइसेंस दिया जाता है। विद इन 2 ईयर्स आपको क्या किया जाता है कि आपको कहा जाता है कि 2 साल में आपको 4 बार एवरी 6 मंथ पर आपको बार का एग्ज़ाम होगा। अगर आप बार के एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो आप क्या होंगे, परमानेंट एडवोकेट हो जाएंगे। तब तक जो आपका स्टेटस रहता है वो जूनियर एडवोकेट्स के लिए रहता है। लेकिन अगर आपने अपने 2 साल के अंदर एग्ज़ाम से नहीं निकाले तो ऐसा नहीं कि आपका लाइसेंस हो जाएगा, बस आपको पनिशमेंट के रूप में थोड़ा सा इतना मिलता है कि अब आपको फिर से एक बार अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होना पड़ता है। देखिए, ये एग्ज़ामिनेशन बहुत सरल है, अब अगर देखा जाए बहुत कठिन भी है। सरल किस रूप में है, कठिन के रूप में। तो पहले हम कठिन को बता देना चाहते हैं, डिफ़िकल्ट बता देना है। देखिए, डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इस एग्ज़ामिनेशन में 25 के आसपास पेपर रखे गए हैं। जो एडवोकेट नए होते हैं, जो उनके पास केसेस बहुत कम होते हैं, शुरुआत होती है, किसी सीनियर से भी जुड़ते हैं तो उनके पास भी क्या होता है, किसी के पास सिविल के केसेस होते हैं, किसी के पास क्रिमिनल के केसेस होते हैं। लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 25 एक्ट से आते हैं, जो सिविल के भी हैं, क्रिमिनल के भी हैं, रेवेन्यू के भी हैं और एडवोकेसी एक्ट के भी हैं, और इसके साथ साथ जो बार के अपने एक्ट बने उससे भी रिलेटेड आते हैं। अब सोचिए, आप किसी जूनियर के रूप में आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो कितने आप एक्ट की नॉलेज पा पाएंगे। तो इसीलिए इसको एक टेक्निकल तरीका बताया जाता है कैसे आप इसको पास करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग जान लो कि इसमें आपको केवल 40 नंबर ही पाना है। ना इसमें कोई डिवीज़न है कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, कि सेकंड डिवीज़न पास हुए, कि आप थर्ड डिवीज़न पास हुए। केवल आपका जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई, बस इतने लिख के आता है। क्वालिफाई हो गए, कितने नंबर आप पाए थे, कुछ आपको नहीं बताया जाता। तो कैसे आप 40 नंबर से ज़्यादा सिक्योर कर लीजिए ताकि आपका ये एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाए। तो उसके लिए देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो मेजर एक्ट है, जिसको कि आप अपने एडवोकेसी में आपने पढ़ रहे हैं, एडवोकेसी में कर रहे हैं, या आप अगर किसी जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो आप डेली उसकी स्टडी करते हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हो, CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब 8-9 पेपर हैं जिसको अगर आप डीपली स्टडी कर लेते हैं तो देखो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा। पहला तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, तात्कालिक फ़ायदा होगा, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा, तुरंत टॉनिक के रूप में मिलेगा। वो ये मिलेगा कि आप ऑल इंडिया बार एजुकेशन, जो बार एग्ज़ामिनेशन है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जो 16 नंबर का, 16वें नंबर का है,
जो 21 मार्च को होने जा रहा है, आप इसमें पास हो जाओगे। जब आप पास हो गए तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो गया। देखिए, अब जैसा कि प्रपोजल है कि अब वही व्यक्ति जुडिशल सर्विसेज दे पाएगा जो 3 साल का एडवोकेट होगा। तो आपकी एडवोकेसी तभी से काउंट होगी जब आप इस एग्जामिनेशन को पास कर लोगे। अगर आप नहीं पास किए तो एक तरफ तो आपकी वकालत रुक जाएगी, आप जूनियर एडवोकेट का भी स्टेटस खत्म हो जाएगा, और दूसरी ओर आप सिविल जज जैसे प्रतिष्ठित पद को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहले तो आप इन जो आपको 8-9 मेजर एक्ट बताया गया है, उस मेजर एक्ट को डीपली स्टडी करिए, तो आपके जूनियर एडवोकेट केसी भी ख़त्म होगी, और अगर आप सिविल जज के इंटरेस्टेड होगे वो भी आपका काम बन जाएगा। देखो, कैसे इसकी स्टडी करें? इसकी स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों ने LLB में जो भी अपने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी उसी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक को अपडेट कर लें। जितने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते जा रहे हैं, जितने हाई कोर्ट के जजमेंट होते जा रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट में संशोधन होते जा रहे हैं, उससे अपने को अपडेट रखिए। अगर अपडेट रखेंगे तभी ये एग्ज़ाम निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। यही सिमिलर पावर हमारे गवर्नर्स को दिया गया है, राज्यपालों को, कि वो भी विधानसभा में एक लोग को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन हो। लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है वो 104 नंबर का 104, उसमें प्रेसिडेंट की ये पावर ख़त्म कर दी गई, गवर्नर की ये पावर ख़त्म कर दी गई। अब लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होगा, विधानसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट नहीं होगा। ये आपको अपडेट होना है, आपको इस बात को जानना है कि अब ये चेंज हो गया। दूसरी बात, जैसे क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ हमारे जूनियर एडवोकेट्स को या लॉ के स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि दैनिक जीवन से जुड़ा है, रोज़ वो लोग समाज में देखते हैं, रोज़ टेलीविज़न में देखते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उनको क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्रिमिनल लॉ इंटरेस्टिंग है लेकिन इजी नहीं है। इंटरेस्टिंग जरूर है लेकिन इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? इजी इसलिए नहीं है कि इसमें इतने अमेंडमेंट होते रहते हैं कि अगर आप अपने को अपडेट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। जैसे एडल्ट्री, जिसको हम लोग कहते थे जार कर्म, IPC के सेक्शन में 497 धारा 497 में ये बताया गया था कि जो एडल्ट्री है वो ऑफेंस है। लेकिन आज क्या पोजीशन है? एडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं रह गया। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। इसी तरह सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स, ये भी अब क्या है? ऑफेंस नहीं है IPC में। ये आपको अपडेट होना चाहिए। CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या क्या अमेंडमेंट हो गए हैं, क्या नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो जो पर्सन को अरेस्ट करती है, अरेस्ट पर्सन के क्या राइट्स हैं? क्या अरेस्ट पर्सन अपनी बॉडी को पुलिस को दे दे, पुलिस उसके साथ टार्चर करे, 3 डिग्री का प्रयोग करे, उसका इनकाउंटर कर दे, जो बहुत दिनों से होता रहा? कतई नहीं। हमारे CRPC में अमेंडमेंट हो गया कि अगर कभी भी किसी को कोई अरेस्ट करता है पुलिस ऑफिसर, तो आपको ये अधिकार है, राइट टू नो, आप जानिए मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। मेरे द्वारा जो एडवोकेट का नाम बताया जाए उसको बुलाइए तब मैं अरेस्ट होऊंगा। मेरे द्वारा जो डॉक्टर का नाम बताया जाए उसको बुलाइए तब मैं अरेस्ट होऊंगा। मेरे द्वारा जो सोशल वर्कर को बताया जाए तब मैं अरेस्ट होऊंगा। तो चलिए, हर व्यक्ति का डॉक्टर नहीं है, हर व्यक्ति का एडवोकेट नहीं है, हर व्यक्ति सोशल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा है, लेकिन ये कहा गया कि आप अपने परिवार के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिचितों को बुला सकते हैं। तो कोई ना कोई तो आएगा ही, परिवार का ही आ जाएगा, मित्र आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा। तो जो पुलिस आपके साथ टार्चर करती है वो नहीं कर सकती। 2018 का अमेंडमेंट हो चुका है CRPC में। तो ये सब बातें आपको अपने को अपडेट रखना है। तो जब आप अपडेट रखेंगे तो ये एग्जामिनेशन तो आपका आसानी से निकल ही जाएगा। आपकी एडवोकेसी पर भी असर पड़ेगा, आप अच्छे एडवोकेट कहलाओगे,
आपको क्या होगा कि अगर आप सिविल जज वगैरह में जाना चाहते हो, जुडिशरी में जाना चाहते हो, वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इन सब बातों को दूर करने के लिए कैसे इसकी स्टडी करें, कहाँ पर एक जगह पे मैटर पा जाए, हम मैटर के लिए तो भटके न। क्योंकि आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाएंगे तो आप देखेंगे इतनी किताबें लगी रहती है कि स्टूडेंट बेचारा परेशान, कौन सी किताब खरीदे। तो कुछ स्टूडेंटों को तो हमने देखा वो दुकानदार से, बुक स्टॉल वाले से ही पूछते हैं कि बताइए ऑल इंडिया बार के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो भाई वो जो बुक स्टॉल वाला है वो लॉ ग्रेजुएट तो है नहीं, वो कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि उसने ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकाला है। वो तो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताब उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो रिकमेंड कर देता है। और पता चलता है कि आप लोगों ने पैसे भी खर्च किए, समय भी खर्च किए, लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं निकला। उसी कमी को दूर करने के लिए इस बार परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेज ने, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो विगत 30 वर्षों से चलता है, और उसके यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से पब्लिकेशन भी होता है लॉ की मैगजीन्स का, लॉ की बुक्स का। तो इस बार पहली बार हमने देखा कि जो हमारे स्टूडेंट की पीड़ा है कैसे दूर हो सकती है। तो उसके लिए एक बुक निकाली गई है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए, और जो 16 नंबर का है, 16वीं नंबर का, जो आपके 21 मार्च को होने जा रहा है। तो ये जो बुक्स है इसमें एक जगह पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ये किताब को आप कैसे मिलेंगे, कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो आपको न तो कहीं बुक स्टॉल पे जाने की ज़रूरत है और न आपको इसके लिए इलाहाबाद आने की ज़रूरत है। आप अपने घर पर सुरक्षित बैठकर किताब को प्राप्त कर सकते हैं। कोविड का दौर चल रहा है, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर बता रहे हैं अपना, इसको स्क्रीन पर शो भी कर रहा है। तो जो स्क्रीन पर शो कर रहा है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, 9005078691, 9005078691। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर केवल आपको अपना पोस्टल एड्रेस देना है, पिन कोड के साथ, अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। तो आपको जो है उस पर प्रोसेस बता दिया जाएगा कि मैगज़ीन को आप कैसे मंगा सकते हैं। जो हमने व्हाट्सअप नंबर बताया फ़ोन पे भी है, आप लोग चाहेंगे तो फ़ोन पे पर भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने कमेंट्स को आप लिखिए कि आपको अगला वीडियो कैसा आप चाहते हैं। जो लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स को लिखें ताकि आगे का वीडियो आप लोग को और अच्छा मिलता रहे। और मेरी शुभकामना है कि आप लोग का जो ये एग्ज़ामिनेशंस है आप लोग इसको अच्छे रूप में अपियर होइए, स्वस्थ मस्तिष्क से अपियर होइए, खुशी खुशी अपियर होइए और इसमें सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।